हाय बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तीन बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लॉयनल रॉबिन जैसे फेमस इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे कि एडम स्मिथ किस एरा के थे। एडम स्मिथ जब थे उनके एरा में मर्केंटाइलिज्म फैल रहा था। ब्रिटिश, पोर्टुगीज, डच, जितने भी यूरोपियन थे वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर रहे थे, धन इकट्ठा कर रहे थे। उस वक्त लोगों के ध्यान में यही था कि धन इकट्ठा करना ही सबसे जरूरी होता है। तो एडम स्मिथ भी कुछ अलग नहीं थे, तो उनके ध्यान में भी यही था कि धन इकट्ठा करो। तो इसी बात से एडम स्मिथ ने वेल्थ को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। लेकिन जब आप ध्यान दोगे अल्फ्रेड मार्शल के एरा पे, तो उस वक्त लोग मर्केंटिलिज्म से उब चुके थे। लोग अब लोगों की भलाई करना चाहते थे। अब लोग जन कल्याण में सोचने लगे थे, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, इंडिपेंडेंटली जीना है, इन बातों पर ध्यान देने लगे थे। तो अल्फ्रेड मार्शल का ध्यान इन चीजों पे गया कि कैसे लोगों की भलाई करना है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। लॉयनल रॉबिन्स की डेफिनेशन की तो उन्होंने कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरा करना, इस बात पर ध्यान दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडम स्मिथ के डेफिनेशन की। एडम स्मिथ जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने 1776 में एक फेमस बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के अनुसार डिफाइन किया था। मतलब उन्होंने वेल्थ को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। उनके अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ का ध्यान इन बातों पर था कि कैसे चीजों का प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक्सचेंज कैसे करना है, कुल मिला के कैसे चीजों को बनाना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, एक्सचेंज कैसे करना है, मतलब कैसे और कहाँ बेचना है, कुल मिलाकर चीजों को बेचकर कैसे धन जमा करना है, इन बातों पर था। लोगों का कल्याण या वेलफेयर पे उन पर उतना ध्यान नहीं था। उनके कुछ की पॉइंट्स थे, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है लेस फेयर। इसका मतलब था नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का कुछ खास दखल ना हो इकोनॉमी में। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ बोला है कि पूंजी और धन को इकट्ठा करना सबसे जरूरी माना गया है। तीसरा है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नेचर्स लॉ पे ही चलती है। फिर चौथा पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी फेमस कॉन्सेप्ट है एडम स्मिथ का। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मतलब आप मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉय को या फिर लेबर को एक फिक्स काम दे दिया, वो कई सालों से उसी काम को करते आ रहा है। तो इससे होगा क्या कि वो उस काम में काफी एफिशिएंट हो जाएगा, काफी एक्सपर्ट हो जाएगा। जिससे होगा क्या कि वो उन कामों को इतना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेगा कि इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत मदद करेगा। मतलब उस काम के लिए वो एक्सपर्ट हो जाएगा, मतलब वो काम उसके लिए काफी आसान बन जाएगा और जिससे वो इकोनॉमी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। एडम स्मिथ का जो मेन फोकस था वो वेल्थ पे था, ना कि वेलफेयर पे। वेलफेयर उसके लिए सेकेंडरी भी चलता, उसने वेलफेयर को सेकेंडरी भी रखा, उसने वेलफेयर को उतना ध्यान नहीं दिया। अब आते हैं अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन पर। अल्फ्रेड मार्शल ने वेल्थ को नहीं बल्कि वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने 1890 में लिखा था, उस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स को काफी अच्छे से डिफाइन किया है। उनके अनुसार इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड विद मटेरियल वेलबींग। मतलब उनके अनुसार हमें मनुष्य की उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिससे लोगों का भला हो सके। उन्होंने एक ऑर्डिनरी इंसान को अध्ययन करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमिक्स एक बिहेवियरल साइंस है। उन्होंने वेलफेयर पर ज्यादा ध्यान दिया है। उनका ये भी कहना था धन साधन है और कल्याण उसका लक्ष्य है। मतलब आप धन जमा कीजिए, लेकिन आखिरी में लोगों का भलाई करना ही इकोनॉमिक्स है, लोगों का कल्याण ही इकोनॉमिक्स है। मार्शल ऐसे इकोनॉमिक्स है जिन्होंने धन को छोड़कर कल्याण करने पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया। तीसरा डेफिनेशन आता है लॉयनल रॉबिन्स का। उन्होंने स्कैरसिटी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। ये इनका डेफिनेशन बाकियों से थोड़ा सा अलग था। उन्होंने अपनी किताब एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने 1932 में लिखा था, उसमें स्कैरसिटी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब हुआ कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन बातों पर ध्यान दिया है कि लोगों की इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्स बहुत कम होते हैं। तो हम उन्हीं रिसोर्स का यूज करके कैसे लोगों का वेलफेयर करेंगे, लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरा करेंगे, ये पढ़ना है इकोनॉमिक्स। पहला की पॉइंट कहता है कि लोगों की इच्छाएं बहुत होती हैं, वांट्स, जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि लोगों के पास रिसोर्स बहुत कम होते हैं, ज़रूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन हम कैसे उन्हें सही से उन्हें प्रायोरिटी देकर उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, कैसे हम कम से कम चीज़ों का यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ये है इकोनॉमिक्स। उन्होंने स्कैरसिटी और चॉइस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। मतलब यहाँ पर कैसे हम कम चीज़ों का यूज़ करके
अपनी वांट्स, जरूरतों को पूरा करेंगी। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।